आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग टेस्ट को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। अगर उन्हें खाना टेस्टी नहीं मिलता या खाना उनके हिसाब से नहीं मिलता तो वो खाना नहीं खाते या फिर बहुत टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। यू हैव सीन इट इन चिल्ड्रन ऑल्सो नाउअडेज दैट दे शो अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स एंड दे से दैट इट इज़ नॉट गुड और वो खाना नहीं खाते हैं। तो आज हम टेस्ट के बारे में जानेंगे, आयुर्वेद का जो एस्पेक्ट है उसको। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर विभूति यादव और आज हम 9th चैप्टर पे हैं, दैट इज़ अबाउट टेस्ट। और जो बुक हम कर रहे हैं दैट इज़ आयुर्वेदा द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग। सो लेट्स बिगिन। सो टेस्ट जो होता है ना, वो जब आप अपने माउथ के अंदर, जब आप जीभ के ऊपर आप कुछ खाना रखते हैं तो जो आपकी टंग है उससे आपको पता चलता है कि कैसा टेस्ट है। तो जब आपकी टंग वेट होती है तभी आप ये टेस्ट पता कर सकते हैं। उसको बोलते हैं उस चीज़ का रस, आयुर्वेद में उसको रस बोलते हैं। तो ये 6 प्रकार का होता है, दैट इज़ मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, राइट। तो मधुर इज स्वीट, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सोर, सॉल्टी, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। सो ये 6 प्रकार के आपके रस होते हैं। किसी भी चीज़ में जो आप खाते हैं इनमें से किसी चीज़ का डोमिनेंस होता है। कभी कभी 1-2 चीज़ें मिक्स्ड भी होती हैं। कभी कभी स्वीट और एस्ट्रिंजेंट, जैसे अनार होता है वो स्वीट और एस्ट्रिंजेंट है। और जैसे कि चिली जो है वो आपको कैसी लगती है, तीखी लगती है। लेकिन करेला आपको कैसा लगता है, बिटर लगता है, कड़वा लगता है। नींबू आपको कैसा लगता है, खट्टा लगता है। कोई मिठाई आप खाते हैं तो वो कैसी लगती है, वो मीठी लगती है। सो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है जानना कि टेस्ट जो है वो क्या आपकी बॉडी में इम्पोर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले तो आपको जब आप खाना खाते हैं और आपको टेस्टी लगता है, दैट मीन्स आपका डाइजेशन अच्छा है। दूसरा, आपकी अपनी प्रकृति के हिसाब से खाने की तरफ रुझान होता है। अगर आपकी प्रकृति जो है वात प्रकृति है और आपकी बॉडी को लगता है कि आपको कुछ ऐसा नरिशमेंट वाला खाना चाहिए सो दैट यू फील स्ट्रॉन्गर, तो वो आपको फील होता है अपने आप की नहीं, मुझे ऐसा खाना खाना है। तो ये तो आपकी इंस्टिंक्ट्स हो गई जो कि आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको फील होती हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जो खाना होता है उसका विपाक क्या होता है, उसका लास्ट में जो टेस्ट बनता है बॉडी के अंदर उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि वो आपके त्रिदोष को बैलेंस करता है। जिस तरह का टेस्ट होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसी तरीके से आपकी बॉडी में वात पित्त कफ बैलेंस्ड रहेंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप खाना खाते हैं तो जैसे आपने कोई स्वीट खाई तो वो रस उसका क्या हुआ, मधुर हुआ, दैट मीन्स स्वीट उसका टेस्ट हुआ। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है तब वो कोल्ड या हॉट होता है। दैट मीन्स कि वो या तो ठंडक पहुंचाएगा या तो वो गर्माहट पहुंचाएगा। आपने सुना होगा जब घर में फैमिली में लोग बोलते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप गर्म चीज़ें मत खाओ, या फिर ये चीज़ बहुत गर्म है, चाहे आपने फ्रिज से निकाली होती है लेकिन वो ये कहते हैं ये चीज़ बहुत गर्म है। व्हाट डज़ इट मीन? बिकॉज वो बॉडी में जाके जब उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर तो जो प्रोड्यूस होता है वो फाइनली या तो कोल्ड प्रोड्यूस करेगा या हीट प्रोड्यूस करेगा बॉडी में। तो उनका मतलब ये होता है कि वो बॉडी में जाके आपके हीट प्रोड्यूस होगा। इट डज़ंट मीन कि आप अगर फ्रिज से कुछ भी ठंडा करके खाएंगे तो बॉडी में वो ठंडक ही पहुँचाएगा, क्योंकि हर खाने की अपनी प्रॉपर्टी होती है। पुदीना जब आप खाते हो तो अंदर जाके ठंडक पहुंचा रहा है, राइट। जब आप चिली खाओगे तो अंदर जाके वो क्या करेगा, वो गर्माहट पहुंचाएगा। स्पाइसेस खाओगे तो वो गर्म होंगे अंदर जाके। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसकी पोटेंसी क्या है, इट इज़ कोल्ड और इट इज़ हॉट। उसी के हिसाब से वो बॉडी में आपका रिज़ल्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ें नहीं खाओगे, आप बहुत ज़्यादा चिलीज़ नहीं खाओगे, स्पाइसेस नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि उनकी हॉट पोटेंसी है, राइट। तो जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो पहले आपको उसका टेस्ट पता लगता है, दैट इज़ द रसा ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग। व्हेन इट गोज़ इनटू योर स्टमक देन देर इज़ दिस वीरिया। वीरिया मीन्स या तो हॉट पोटेंसी है या कोल्ड पोटेंसी है। अब पोस्ट डाइजेशन, जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो उसका रस बनता है वो रस, अगर आपने स्वीट खाया है तो स्वीट भी बन सकता है, लेकिन अगर आपने कोई और टेस्ट खाया है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि वो वही सेम रस होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे आप पंजेंट खाते हो तो उसका पंजेंट ही होता है, लेकिन जब आप बिटर और एस्ट्रिंजेंट खाते हो
तो वो चेंज हो जाता है पंजेंट में, तो पंजेंट की जो क्वालिटीज़ है वो प्रोड्यूस करेगा बॉडी में आपकी, ठीक है। तो जब आप जैसे हाँ फॉर एग्जांपल आप बटर खा रहे हो, तो बटर जो है वो उसके अंदर कैसी आपको क्वालिटीज़ लगती हैं, तो थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट होता है, राइट, थोड़ा सॉल्टी होता है अगर वो उसमें सॉल्ट है तो, और थोड़ा सा उसमें हल्की सी स्वीटनेस होती है। तो जब वो बॉडी में जाता है तो वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे भी खाने होते हैं जो कि जिनको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो मतलब कि वो उस कैटेगरी में नहीं आते या वो एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हनी है, हनी जो है जब आप खाते हैं वो स्वीट है, तो उसका जो विपाक है दैट मीन्स पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट है वो स्वीट ही होना चाहिए, और वो कोल्ड इन पोटेंसी होना चाहिए, क्योंकि जो हम कोल्ड चीज़ें खाते हैं उनका जो वीर्य होता है बेसिकली वो कूल जो है बॉडी को करते हैं, लेकिन हनी जो है दैट प्रोड्यूसेस हीट इन द बॉडी, और इसी वजह से उसका वीर्य हॉट होता है, और इसी वजह से वो वेट लॉस में हेल्प करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें एक्सेप्शंस है, जैसे लेमन है, लेमन सोर है लेकिन उसका जो वीर्य है वो कोल्ड है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो बॉडी में जाके हीट प्रोड्यूस करती हैं नॉर्मली। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं जो कि एक्सेप्शंस वाले होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिए, हनी है, लेमन है, ये आपके आते हैं प्रभाव में। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रभाव, जो कि चरका ने एक्सप्लेन करी है कि इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक ऐसे अनएक्सप्लेन्ड एक्शन इन द बॉडी होता है दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल हनी का जैसे आपको पता है कि इट हेल्प्स इन वेट लॉस, ये मीठा होता है, आपको मीठा खाने को मना किया जाता है जब आपको वेट जो कम करना होता है, लेकिन हनी को दिया जाता है। तो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इन सारे टेस्ट का विपाक क्या होता है और वीर्य क्या होता है। जब आप स्वीट खाते हो तो स्वीट का वीर्य कोल्ड होता है और विपाक जो है इसका स्वीट ही होता है, मतलब वो स्वीट वाली क्वालिटीज़ ही लास्ट में प्रोड्यूस करेगा। जब उसका डाइजेशन हो जाएगा, जब आप खाएंगे अच्छे से, तो लास्ट में जो बनेगा सार उसका बनेगा वो स्वीट ही बनेगा। उसके बाद सोर, मतलब खट्टी चीज़ें जब आप खाते हैं तो वो हॉट इन पोटेंसी होते हैं, हीट प्रोड्यूस करेंगे, और विपाक जो है वो सोर होगा उनका, स्वीट ने उनका भी सोर ही होगा। उसके बाद सॉल्टी जब आप खाते हो, नमक वाली चीज़ें खाते हो, तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, और फिर उनका विपाक लेकिन स्वीट होता है, राइट। हॉट हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन विपाक लास्ट में उसका स्वीट होगा। पंजेंट जो चीज़ें खाते हो आप, तो वो भी हॉट इन पोटेंसी होती हैं और वो पंजेंट ही उसका विपाक होता है। विपाक मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव टेस्ट, राइट। बिटर जब आप खाते हो तो बिटर इज कड़वा, तो कोल्ड उनका वीर्य होता है। जब आपने करेला कभी खाया होगा तो वो कोल्ड उसका वीर्य है, इसी वजह से जाके आपने देखा होगा, और पंजेंट उसका विपाक होता है। तो ब्लोटिंग कुछ लोगों को फील हो सकती है जब वो जिनको ऑलरेडी गैस्ट्रिक की बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, तो उनको खाने के बाद डायरेक्टली पता लगता है कि हाँ देयर इज़ अ ब्लोटिंग इन द स्टमक आफ्टर ईटिंग दिस वेजिटेबल। एस्ट्रिंजेंट मतलब जो कसीले पदार्थ होते हैं, तो उनका वीर्य तो कोल्ड होता है लेकिन विपाक उनका पंजेंट होता है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी टेक आवर फूड। अगर आपको नहीं समझ आता कि आप कौन सा खाना खा रहे हो और उसका विपाक क्या होगा, उसका वीर्य क्या होगा, वो ठंडा होगा, गर्म होगा, तो आप आजकल AI की हेल्प से पता लगा सकते हैं, ताकि आपको पता तो लगे कि आप जो खाना खा रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है बॉडी के अंदर। जो टेस्ट आपने लिया उसका लास्ट टेस्ट क्या होगा बॉडी के अंदर जब जाएगा, तो और उसी के बेसिस पे आपकी बॉडी की हेल्थ डिफाइन होगी। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी गर्मियां हैं तो अनियन खाने को बोलते हैं कि अनियन खा लो, लू नहीं लगेगी, ठंडी होती है। जब आप अनियन खाते हो तो वो आपको मीठी लगती है, वो आपको ठंडी लगती है? नहीं लगती। लेकिन जब वो डाइजेस्ट हो जाती है खाने के बाद, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट आता है वो कोल्ड, उसका वीर्य कोल्ड होता है,
राइट तो जब आपको घर में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि नहीं ऐसे कर लो, या ये चीज़ गर्म होती है, ये चीज़ ठंडी होती है, तो हमें समझ नहीं आता और हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमें कि ये ठंडी है, ये गर्म है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप कुछ भी खाना खाते हैं तो व्हेन इट गोज़ इनटू योर सिस्टम there are some chemical reactions which happen, और उसके बाद it produces heat और cold. These are the two variables. या तो शीता होगा या तो आपका या तो वो गर्माहट पहुंचाएगा, तो these are the only two. उसके बाद जो विपाक है वो that is the last taste. I hope you are understanding what I am saying. और आप रिलेट कर पा रहे होंगे जब घर में आपको ये बोला जाता है कि इस चीज़ को आप ऐसे कर लो, तो आपके पास उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं होते हैं, बट और आपको लगता है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये खाने से ऐसा थोड़ी ना होगा। लेकिन आयुर्वेद में इन सब के एक्सप्लेनेशंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन हो जाए और आपको नॉलेज हो जाए तो आपको ये बातें समझ आएंगी कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड्स होते हैं वहाँ पे आयुर्वेदा फॉलो होता है, हमारी जनरेशन टू जनरेशन हम ये फॉलो कर रहे होते हैं, और हमें काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम उन चीज़ों के एक्सप्लेनेशन बड़ों से पूछते हैं, शायद उनको भी नहीं पता होता, लेकिन दे हैव एक्सप्लेनेशंस, इफ़ यू फाइंड आउट आपको मिलेंगे। सो आज के चैप्टर में इतना ही मैं बताना चाहूँगी कि ये दिस वाज द बेसिक दैट आई कैन टेल यू। इससे भी ज़्यादा अगर आपको पता करना है तो देर आर बिकॉज़ इसमें और ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं हर पर्टिकुलर फूड आइटम के बारे में, उसका विपाक क्या है, उसका वीर्य क्या है, उसका रस क्या है, और उसके आपके बॉडी में डिजीज़ेस क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से वो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब ये जब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे आई होप। जिनको नहीं हुए हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो लाइक करिए, और जिनको ये चैनल मीनिंगफुल लग रहा है, जिनको लग रहा है कि हमको ये सारी चीज़ें जो आयुर्वेद में और जो हमारी लाइफ में है हमें समझने में इंटरेस्ट आ रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ आई विल बी कमिंग अप विद सिंपल थिंग्स इन आयुर्वेदा जो कि आपको मदद करेंगी आपकी लाइफ में अंडरस्टैंड करने को, आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करने को, आपकी लाइफ को अंडरस्टैंड करने को। बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मैं नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपको समझ आए, आपको आयुर्वेदा के बारे में समझ आए, बिकॉज यू आर एक्चुअली फॉलोइंग इट एज एन इंडियन, तो आप फॉलो कर रहे हैं उसको। सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट लिटिल सिंपलर इन माई ओन वे, और अगर नहीं है सिंपल तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं और सिंपल बनाने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।